हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। आज हम लोग का ये मानसून का दूसरा वीडियो रहेगा, ठीक है। और इससे पहले हम लोग का एक वीडियो हो चुका है जो कि उसमें हम लोग का पूरा बेसिक क्लास होगा, जिसमें कि हम लोग उसमें देखेंगे कि मानसून क्या होता है, जलवायु क्या होता है, मानसून और जलवायु में क्या अंतर है। और भी हम लोग इसमें देखे थे वीडियो और देखे थे क्या कि भारत में मानसून कितने तारीख को प्रवेश करती है और कब जाती है, कब आती है, कैसे आती है। तो आज भी हम लोग पिछले और जो ये सेकंड क्लास है, और ये वीडियो देखने से पहले आप वो फर्स्ट क्लास देखिए, तभी आपको दूसरा क्लास समझ में भी आएगा। और वो वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मानसून ऐसे भी जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं भी है उससे भी मानसून जानना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में वर्षा कब होती है, कैसे होती है। जिसका घर पूरब से, उसका घर ही क्यों भीगता है गर्मी के समय में, पश्चिम वाले का क्यों नहीं भीगता है। ठंडी के समय में अगर बारिश होती है तो पश्चिम वाले का क्यों भीगता है। तो ये सब चीज़ देखेंगे। और शिमला वगैरह सब में अभी ठंडी के समय में बर्फबारी होती है बहुत ही ज़्यादा। देखते होंगे क्या कि आप लोग अपने फेसबुक वगैरह सब में जो शिमला या फिर कश्मीर सब जाता है घूमने के लिए, तो वो बड़ा जैकेट कोट सब पहन के जाता है। क्यों जाता है, क्या रीज़न है उसका। तो आज वो हम लोग सब देखेंगे। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने क्लास पे, ठीक है। इससे पहले का जो क्लास हुआ थोड़ा मैं उसे रिकॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले एक भारत का मैप, ये हमारा भारत का मैप हो गया। तो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा जाती है, कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये आप लोग को पता होगा कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। और उसके नीचे कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। अगर पृथ्वी बनाते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर कर्क रेखा, जो कि इसी के बीच में हमारा भारत स्थित है। और इसके नीचे कौन सी रेखा है, तो ये मकर रेखा है। तो ये सब आप लोग पूरी जानते होंगे, ठीक है। और जो ये ज्योग्राफी का लगभग हमारा 9वां या 10वां क्लास होगा। तो इससे पहले हमारा 8 क्लास अपलोड हो चुका है, आप लोग वो देखिए तो ज़्यादा समझ में भी आएगा। अब चलिए आते हैं हम लोग, अब ये 20 से कर्क रेखा गुजरती है। और देखिए, जब कर्क रेखा पर होती है तो भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। ये हमारा पिछले वीडियो में हो चुका है। भारत में सबसे बड़ी दिन कब होती है, तो 21 जून को सबसे बड़ी दिन होती है, 21 जून को। और सबसे अगर लंबी रात की अगर बात करें, सबसे लंबा दिन 21 जून को। और सबसे लंबी रात कब होती है, तो वो 22 दिसंबर को होती है। तो ये सब कैसे होती है, ये सब हमारा पिछले वाली वीडियो में हो चुका है। तो अब चलिए हम लोग अब भारत में मानसून को प्रवेश करवाते हैं, ठीक है। अब भारत में मानसून को लाते हैं। अब देख लीजिए कि हम लोग इसके पिछले वाली वीडियो में देखे थे क्या कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कैसे जाती है, तो उसका एक फॉर्मूला भी था। तो ये सब समझ गए होंगे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और कितने राज्य से गुजरती है। ये सब हमारा पिछले वाली वीडियो में हो चुका है पूरा ट्रिक के साथ, ठीक है। भारत के कितने राज्य से और कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, ये सब सारा कुछ हो चुका है। अब देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ये पूरा पृथ्वी है। ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा है, और ये कर्क रेखा है। और भारत यहाँ है, ठीक। भारत यहाँ है। तो भारत जो कर्क रेखा जो ये बीचों बीच जो गुजर रही है, तो यहाँ पर तो सूर्य है। तो बीचों बीच, अगर इसका मतलब 21 जून को सूर्य जो बीचों बीच आता है कर्क रेखा पर, तो आप लोग देखते होंगे कि हमारे बिहार या फिर इसके जगह पर जितना भी राज्य है, मित्र पर गमछा झाड़, जो एक ट्रिक मैंने आप लोग को बताया था, और यूट्यूब पे बहुत जगह ट्रिक है, वो एक तरह से कॉमन ट्रिक है, तो वो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें से जो ट्रिक है तो इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ तक कि पूरे भारत में सबसे अधिक गर्मी होती है, क्योंकि भारत का मानसून कैसा है, भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये आप लोग सब जानते होंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए कि भारत के बीचों बीच जो कर्क रेखा गुजरती है, और इसके कारण भारत में इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्या होता है, देखिए मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि लो प्रेशर कैसे होता है और हाई प्रेशर कहाँ होता है, लो प्रेशर कहाँ होता है। थोड़ा मैं उसे थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ। पिछले वाले में मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर दाब ज़्यादा है
तो तापमान कम होगा, अगर तापमान कम है तो दाब ज़्यादा होगा। तो इस तरह का बात है। यहाँ पर तापमान ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, ये कम है यानी कि दाब कम है। तो ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर लो प्रेशर है तो ऑटोमेटिक भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर है तो इधर लो प्रेशर की ओर हवा जाएगी, ठीक है, लो प्रेशर की ओर हवा जाएगी, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाती है। तो यहाँ से हवा हमारे भूमध्य रेखा की ओर, कर्क रेखा यानी कि लो प्रेशर की ओर हवा जाने लगी। तो ये देखिए ये हवा का क्रम है, ठीक। तो ये हमारा केरल का जो तट है, ठीक है, केरल का जो तट है, मंगलोर का तट, यहाँ पर हवा इन किया 1 जून को, ठीक है। ये 1 जून के केरल के तट के पास ये हवा इन करती है, ठीक है। उसके बाद 5 से 10 जून के बाद मतलब 5 से 10 जून के आसपास, ये 5 से 10 जून, 5 से 10 जून के आसपास ये महाराष्ट्र के तट पर आता है, यानी कि कोंकण तट पे आता है। फिर उसके बाद फिर गुजरात के सौराष्ट्र तट पे मानसून का प्रवेश होता है। तो इस तरह से मानसून यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा बढ़ी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा बढ़ी। तो देखिए यहाँ से हवा जा रही है, तो ये मतलब इतना चौड़ाई से हवा बढ़ती है कि कुछ ये बंगाल की खाड़ी की तरफ गई और कुछ इधर भी गई, क्योंकि और इधर हमारा कौन सा देश है, म्यांमार, जिसे कि 1935 से पहले किस नाम से जानते थे, वर्मा के नाम से जानते थे। तो ये आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर इसकी एक पहाड़ी है, ये पिछले वाले वीडियो में हो चुका है। आप लोग बताइएगा कि ये कौन सी पहाड़ी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मानसून प्रवेश किया तो ये केरल के तट पर टकराया, फिर यहाँ पर कोंकण तट पर भी टकराया, फिर ये गुजरात के सौराष्ट्र तट पर भी टकराया। तो इस तरह से टकराते हुए लगभग आप लोग सुनते होंगे कि भारत में जो मानसून का प्रवेश होता है तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा प्रवेश होता है, क्योंकि 90 से 92% जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही वर्षा होती है भारत में। 90 से 92%, मात्र 8% ही ये बंगाल की खाड़ी होते हुए वर्षा होती है। लेकिन आप लोग के मन में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि बारिश तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है, ठीक, ये हमारा पूरब के मुँह से घर है। तो पूरब तो हमारा इधर हो गया, ठीक, पूरब। तो हवा हम लोग के यहाँ अगर बारिश होती है तो पूरब की तरफ से ही हुई, तो इसका ये पूरब की तरफ से जिसका मुंह है उसका घर भीग जाता है, जबकि हवा जबकि बारिश जब भी इन करती है मानसून तो वो दक्षिण की तरफ से इन करती है। तो फिर दक्षिण का भाग भीगना चाहिए, पूरब का भाग क्यों भीग रहा है बारिश के समय में? जिसका बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी वगैरह सब में घर है तो वो लोग इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा कि आप लोग सोचिएगा कि क्यों हम लोग का घर अगर पूरब में है तो क्यों भीग रहा है, जबकि हमारा जब भी हो रहा है तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून से इन कर रहा है। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे हो गया? देखिए ये पूर्व हो गया, ये हमारा हो गया पश्चिम, ठीक, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। दक्षिण पश्चिम क्यों कहें? इधर पश्चिम इधर दक्षिण और इसके बीचों बीच इन कर रहा है, तो इसलिए हम इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो हो गया, अब यहाँ से ये हवा इन किया, ठीक, इन किया तो ये पूरा क्षेत्र में वर्षा करवाते हुए जाता है। और हम लोग ये पिछले वाली वीडियो में आप लोग को मैंने बताया था कि वृष्टि छाया क्या होता है कि मान लीजिए ये लाइट है, देखिए ये लाइट है तो इधर देखिए छाया तो बन रहा है, इधर छाया बन रहा है, तो इसे ही कहेंगे वृष्टि छाया। अब ये मैं क्यों आपको बताया, अब देखिए एक पहाड़ का, ये मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक, इस जगह पहाड़ है, इधर से जो मानसून जो प्रवेश किया, मान लीजिए कि ये पूरा पहाड़ है, ठीक, इधर से मानसून प्रवेश किया तो पहाड़ जितना ऊंचा था वहाँ तक तो बारिश हो गया, लेकिन इधर जो छाया था इधर वर्षा नहीं हो पाया, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? वृष्टि छाया कहेंगे। तो इसलिए केरल के तट पे बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि उसके पड़ोसी राज्य में वर्षा कम हो जाती है, जबकि दोनों एक जगह ही है। तो यही हमारे ये समझाने का मतलब था। अब देखिए बारिश यहाँ से इन किया, अब कुछ ये बंगाल की खाड़ी की तरफ चला गया और इस पहाड़ी का नाम क्या था? रकान की पहाड़ी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ हवा आया बंगाल की खाड़ी की तरफ, और आप लोग जानते होंगे पूरा विश्व में, सिर्फ भारत का ही नहीं बात मैं कर रहा हूँ, पूरा विश्व में सबसे अधिक वर्षा अगर कहीं होती है तो वो मेघालय के मासिनराम के चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो अधिकतर मासिनराम ही आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर हमारा मासिनराम है, मेघालय,
ठीक है। अब यहाँ से ये इन किया और कुछ इधर भी गया, ठीक, कुछ इधर भी गया। तो यहाँ से यहाँ पर जो पहाड़ी था, पहाड़ी में बादल टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि परावर्तित हो गया। परावर्तित होकर के ये यहाँ से, अगर मान लीजिए क्या कि आप अगर कोई कैरम बोर्ड ही खेल रहे हैं, अगर आप यहाँ से मारते हैं, यहाँ से गोटी गया, अब यहाँ से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के इधर आया, ठीक है। या फिर आप लोग फिजिक्स वगैरह सब में देखते होंगे क्या कि परावर्तन का नियम। अब यहाँ से टॉर्च अगर किसी कांच पर जलाते हैं तो वो कुछ प्रकाश रख करके और अधिकतर प्रकाश को वो वापस भेज देता है। तो उसी तरह यहाँ से बादल आया, यहाँ से टकरा करके फिर ये इधर की ओर मुड़ गया, ठीक है, इधर की ओर मुड़ गया। अब ये पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार, यूपी वगैरह सब में चला जाता है। अब ये जो यहाँ से गया बंगाल के खाड़ी में, और यहाँ पर मासिन नाम में कीप नुमा होती है, क्योंकि बादल तो यहाँ चले तो जाती है, लेकिन निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसके कारण बादल में अत्यधिक पानी होने के कारण मेघालय सब में मासिन नाम में अधिक वर्षा हो जाती है। इसलिए मेघालय में 1000 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जबकि अधिकतर सब जगह 150 सेंटीमीटर काफ़ी हो गया, लेकिन वहाँ पे 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पर आकर के फिर यहाँ से ये टकराया, फिर ये भी हल्का हल्का बाहर निकल करके ये भी पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए यूपी वगैरह सब में चले जाती है। तो इस तरह से मानसून कैसे कैसे भारत में इन किया और किस किस तरह से। अब देखिए ये पूरब की ओर से जा रहा है, इसलिए पूरब की ओर जिसका मुंह, मतलब पूरब की ओर जिसका मुंह है घर, उसका घर अधिकतर गर्मी के समय में भीग ही जाता है। पश्चिम वाले का यहाँ तक कि सामने का जगह भी नहीं भीगता है, लेकिन पूरब वाले का आप लोग का मतलब जहाँ तक पानी जा सकता है अंदर तक, वहाँ तक पानी उस पूरा को भिंगा देता है। इसलिए जिसका बारिश के समय में पूरब की तरफ घर है, उसका घर अधिक भीगता है। ये सब रीज़न है। मानसून अब चला तो गया, अब मानसून को लाना भी तो है। अब हम लोग मानसून को लाएंगे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब मानसून को अब हम लोग भारत से बाहर अब लाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर कर्क रेखा था, कर्क रेखा तो समझ गए। अब हमेशा तो कर्क रेखा पर तो सूर्य रहेगी नहीं, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है। और हाँ, पिछले वाले एक सवाल में एक प्रश्न छूट गया था, सॉरी, मैंने आप लोग को एक प्रश्न दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये प्रश्न बहुत जगह पूछा गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग अब आते हैं क्या, अब सूर्य कर्क रेखा पर था तो बहुत गर्मी थी, जैसे कि अभी बहुत ठंडी है, अभी बहुत ठंडी है। अभी तो बारिश क्यों नहीं हो रही ठंडी के समय में, जितना गर्मी के अपेक्षा अभी बारिश क्यों नहीं हो रही है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। देखिए, मानसून बहुत अच्छा चैप्टर है। आप ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर है आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन मानसून जो है वो आप किसी के सहयोग से ही पढ़ सकते हैं। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको ये मानसून पूरा समझ में आए। तो आपका ये हो गया। अब यहाँ से अब मानसून, अब सूर्य कर्क रेखा पर था, अब सूर्य धीरे धीरे भूमध्य रेखा पर आया, यानी कि नीचे आया, ठीक है। अब सूर्य नीचे आया, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य आ गया, ठीक। ये आप लोग को यहाँ तक दिख रहा है। चलिए, सूर्य नीचे आ गया, यहाँ तक सूर्य है। अब देखिए, सूर्य जब जहाँ पे सूर्य रहेगा वहाँ पर लो प्रेशर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया था कि लो प्रेशर कहाँ पर होता है, जहाँ पर तापमान अत्यधिक है वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक तापमान है, हवा पूरा गर्म होकर के हवा उठ रहा है और गर्म और ठंडी हवा इन कर रही है। तो ठंडी हवा को हम लोग एक तरह से हाई प्रेशर कहते हैं और गर्म हवा को लो प्रेशर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर हमारा अब इस जगह पूरा ठंडा हो गया। जैसे कि अभी के समय में, अभी तो पूरा भारत का अधिकतर राज्य तो हर जगह ठंडा है, जैसे कि बिहार में अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पर अधिकतर ठंड है। अब यहाँ से पूरा अब जो हवा है यानी कि हाई प्रेशर है, ये सभी नीचे की ओर आएगी, ठीक है। यहाँ ये सभी नीचे की ओर, ठीक है। इस जगह हाई प्रेशर है, ठीक। अब जो मानसून होगा अब यहाँ से वापस होगा, ठीक है। अब यहाँ से वापस हुआ और अधिकतर जो है भारत के स्थलीय भाग से होकर के ही निकलती है, अधिकतर भारत के स्थलीय भाग से होकर ही निकलती है। अब देखिए, ये आपका मानसून यहाँ से निकल गया, लेकिन कुछ भाग जो है बंगाल की खाड़ी होते हुए भी निकलती है, कुछ भाग बंगाल की खाड़ी होते हुए निकल गई, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। इस तरह से मानसून अब जा रहा है। तो ये इधर हमारा कौन सा था, पूरब था, ये उत्तर था, ठीक है, पूरब उत्तर, इधर पश्चिम और दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जब मानसून जब वापस लौटता है तो एग्जाम में पूछा जाता है, जब भारत से मानसून वापस लौटता है तो वह किस दिशा से होकर के इंगित करता है या किस दिशा से होकर के वो निकलता है। तो ये आपका प्रश्न हो गया है। तो ये देखिए, ये पूरब और उत्तर, तो उत्तर पूर्व होकर के मानसून जाता है और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम होते हुए मानसून आता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से मानसून, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मानसून दक्षिण पश्चिम होते हुए भारत में प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व होते हुए भारत से निकलती है। तो इस तरह से जो अब मानसून जा रही है, तो कुछ भाग बंगाल की खाड़ी होते हुए जा रही है। तो इधर तो चला गया। अब यहाँ पर कुछ पहाड़ी होने के कारण, नीलगिरी सब की जो पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी सब जो है, आप लोगों में पहाड़, तो भारत में कौन कौन सा पहाड़ कहाँ है, ऐसे हमारा हिमालय सब, ट्रांस हिमालय यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, ये सब सारा देख लिए हैं। तो वो सब का भी वीडियो अपलोड है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ से ये मानसून यहाँ से बाहर हुआ, तो अब कुछ बंगाल की खाड़ी होते हुए जो प्रवेश किया। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश इस जगह है। तो अब देखिए भारत का कौन कौन सा राज्य कैसे होगा, तो इससे पिछले वाली वीडियो में जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उससे भारत का एक एक राज्य याद होगा, ठीक है। तो आप लोग वो भी पीछे वाला सारा वीडियो देखें तो ज्योग्राफी लगभग में कंप्लीट हो ही जाएगा और भी धीरे धीरे सारा टॉपिक पे वीडियो बनेगा। तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में यहाँ से मानसून जब जा रहा था, तो आंध्र प्रदेश ये जलवाष्प की कुछ मात्रा ग्रहण कर लेती है, जलवाष्प की कुछ मात्रा ग्रहण कर लेती है, जिससे कि अक्टूबर नवंबर महीने में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर महीने में ये आंध्र प्रदेश में वर्षा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ से मानसून जब धीरे धीरे बढ़ती है आगे, और फिर यहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्र में वृष्टि छाया होने के कारण यहाँ पर तमिलनाडु में बादल को जाने में थोड़ा ये पहाड़ी सब है, तो मानसून वापस आने के समय में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में 50 से 60% यानी कि नवंबर दिसंबर सब में बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। नवंबर दिसंबर सब में एन या डी यानी कि नवंबर दिसंबर सब समय में 50 से 60% वर्षा तमिलनाडु क्षेत्र में ही होती है। अभी जनवरी हो गया है, तो इससे पहले अभी भी कुछ न कुछ वर्षा आपका तमिलनाडु वगैरह सब में हो ही रहा होगा। इसलिए तमिलनाडु का जो स्थान है अधिकतर शुष्क रहता है, यानी कि ठंडा ही रहता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि अक्टूबर नवंबर महीने में जब हमारे यहाँ दिवाली छठ होता है, तो उस समय आंध्र प्रदेश सब में बारिश होती है। और जब हम लोग का क्रिसमस वगैरह सब होता है, और भी अगर नवंबर सब में कभी कभी दिवाली सब होता है, तो उस समय तमिलनाडु सब में वर्षा होती है। तो इस तरह का हमारा मानसून आना और जाना लगा रहता है। और यहाँ पे मानसून एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। देखिए, हाँ, मानसून 1 जून को कहाँ आती है, तो केरल के तट पे आती है। फिर 5 से 10 जून में महाराष्ट्र के तट पर आती है, और उसके बाद धीरे धीरे 10-15 दिन के गैप पर गुजरात के सौराष्ट्र तट पर आ गई। फिर अब यहाँ से पूरा वर्षा कराते हुए पूरा भारत में, और राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब देखिए, राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती, जबकि राजस्थान से होते हुए भी बादल जाती है, ठीक है, मानसून जाती है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अचानक निकलेगा। अब देखिए, राजस्थान तो हमारा इस जगह है, ठीक, राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है? अब यहाँ पर एक प्राचीन पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक प्राचीन पहाड़ है। अब कौन सा पहाड़ है ये आप लोग को कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ है और ये विश्व की प्राचीनतम पहाड़ है, जिसका कि अवशेष अब बहुत कम ही बचा है। आप लोग गूगल पे सर्च करना, जहाँ सर्च करना है आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, ये ओ से ही नाम है, ठीक, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। हिंट्स भी मैं आपको दे दिया, ठीक है, ओरो। अब आगे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर समानांतर होने के कारण बादल, तो ये पहाड़ जो है इसको रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगर इस तरह से पहाड़ होता तो फिर राजस्थान मरुस्थल नहीं रहता, यहाँ पे बहुत अत्यधिक वर्षा होती। लेकिन ये पहाड़ इस तरह से मानसून जा रही है और ये भी समानांतर है, जिसके कारण बादल में कोई रुकावट नहीं होती है और राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए मानसून कैसे गया और उत्तर पूर्व से कैसे मानसून आया, ये आप लोग समझ गए। हाई प्रेशर लो प्रेशर भी आप लोग समझ गए। अब देखिए कि इसमें 1-2 प्रश्न हो जाता है जो कि आप लोग सुनते होंगे, पंजाब वगैरह सब में अभी ठंड के समय में बारिश होती है, ठीक है। पंजाब के समय में कैसे होने लगी बारिश, जबकि मानसून तो उधर है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है,
ठीक है, पंजाब वगैरह सब में कैसे बारिश हो जाती है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और शिमला वगैरह सब में जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि शिमला वगैरह सब में कैसे कैसे बर्फबारी सब होती है वो सब भी देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा भारत हो गया। ठीक, इधर हमारा ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, इस जगह पंजाब हो गया, इस जगह आपका हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, हरियाणा वगैरह सब नीचे में, दिल्ली उल्ली सब, ये सब। ठीक है, तो अब देखिए कि पंजाब में वर्षा कैसे होती है। तो इधर देखिए हमारा भूमध्य सागर, ठीक है, इधर हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर और अंध महासागर है। ठीक है, ठीक है, भूमध्य सागर और अंध महासागर में एक तूफान उठता है। ठीक है, तूफान क्यों उठता है कि देखिए पंजाब में अगर वर्षा होती है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे होती है, देखिए पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, इसे आप लोग याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है अब यहाँ से वर्षा इनकी, ठीक है, अब ये पंजाब, अब ये अंध महासागर या भूमध्य सागर में तूफान होने के कारण यहाँ पर एक तूफान होता है, जो कि यहाँ ये तूफान इधर से हवा बहुत अत्यधिक तूफान आता है। ठीक है, इस तूफान में इतना नमी होता है कि ये पंजाब वगैरह सब में अच्छा खासा मात्रा में वर्षा करवा देता है, जो कि गेहूं फसल यानी कि रबी फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है। ठीक है, पंजाब एक तरह से छोटा ही क्षेत्र है, लेकिन वहाँ अत्यधिक गेहूं क्यों होता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो तूफान आती है, जो वर्षा कराती है, वो इस फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए गेहूं वहाँ पर अत्यधिक होती है। उसके बाद यहाँ पर इसका कुछ असर हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है, ये सब में, जम्मू कश्मीर वगैरह सब में, उत्तराखंड सब में ये बर्फबारी सब करवा देता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ठंड के समय में जब भी जाइए शिमला वगैरह सब घूमने के लिए, तो पूरा जैकेट तो अपना पूरा सेफ्टी के साथ जाइए, कोट वगैरह सब पहन करके, कि बर्फबारी भी हो तो आप लोग को उतना ठंडा का असर ना हो। तो इस तरह से ये पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश शिमला, ये उत्तराखंड वगैरह सब हो गया, देहरादून सब में। ठीक है, तो इस तरह से पूरा एकदम वर्षा करवाते हुए और बर्फबारी करते हुए ये सब मानसून चले जाती है। तो इसलिए, और ये एक तरह से खतरनाक ही है, और खतरनाक के साथ खतरनाक से कई गुना ज़्यादा लाभकारी भी है, जो कि हमारे देश में मानसून के लिए बहुत अधिक, और ये खरीफ फसल के लिए, रबी फसल के लिए बहुत अत्यधिक उपयोगी है। और अब आप लोग समझ गए होंगे कि मानसून और अभी के समय में अगर बारिश अगर आ जाए, ठीक है, अभी के समय में बिहार वगैरह सब में अगर वर्षा हो जाए, तो वो समझिएगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही असर है बिहार में। ठीक है, क्योंकि अभी अगर बारिश होगी तो जिसका घर पश्चिम की तरफ है उसका घर भीग जाएगा, और गर्मी के समय में पूर्व वाले का घर भीगेगा, और ठंडी के समय में वो पश्चिम वाले का घर भीगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब नॉर्मल जानकारी है, ये सब होना चाहिए, सामान्य जीवन जीने के लिए भी ये सब जानकारी रखना आवश्यक है। ठीक है, आप लोग अब समझ गए होंगे, और आप लोग के मन में अब एक सवाल हो गया होगा कि खरीफ फसल क्या होता है और रबी फसल क्या होता है, कौन कौन सा खरीफ होता है, कौन कौन सा रबी होता है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, मैं आप लोग को हिंट्स दे देता हूँ। बहुत ये ट्रिक पूरी तरह से फॉलो नहीं करता, लेकिन हाँ, जो 2 वर्ड का है, रबी 2 वर्ड का है, तो गेहूँ, तो वो भी रबी फसल भी 2 वर्ड का ही होता है। जैसे गेहूँ, चना, ये सब रबी फसल है, लेकिन सरसों भी रबी फसल है, लेकिन वो 3 वर्ड का है। तो गेहूँ, चना, सरसों ये सब रबी फसल है, और मक्का वगैरह सब ये सब आपका खरीफ फसल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोगों को मानसून कैसा लगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम लोग का अगला टॉपिक जो होगा वो वन और वन का क्षेत्र, भारत में कौन सा वन कहाँ है, कितना है, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए।